रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और इस वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी दिनों से हो रहा था। और ये जो वैकेंसी है, ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये हाई कोर्ट की वैकेंसी है। और काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। कई जो बच्चे हैं वो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। इसमें जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 है। यानी पर्सनल असिस्टेंट की आई है और एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं। अगर हम डेट की बात करें तो कब ये स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो 6/3/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं 11 बजे से। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च रात 11 बजे इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की भी 31 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ विंडो ऑफ करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। यानी अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो आप उस फॉर्म को करेक्ट करने के लिए आप 3/4 यानी 3 अप्रैल 2023 11 बजे तक आप ये करेक्शन कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड द एडमिट कार्ड, आप जानते हैं कुछ दिनों बाद डेट अनाउंसमेंट होती है। और डेट एंड टाइम वेन्यू एग्जामिनेशन, यानी जहां पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है वो आपको आगे बताया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये देखें तो ये एक वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर हम वैकेंसीज़ देखें, वैकेंसी पे नज़र डालें, जैसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी मानी गई है। और जो लेवल है वो 8 8 8 लेवल लग रहा है। और जो पे मैट्रिक इसके लग रहा है वो 7th पे कमीशन लग रहा है। ठीक है। अगर इसमें हम वैकेंसीज़ की बात करें तो जनरल की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, ओबीसी की 23 है, एनसीएल, ठीक है, एनसीएल वालों की, और एससी की 9 है और एसटी की 7 है। तो ये कुछ इस तरीके से वैकेंसीज़ बताई गई हैं। और कुछ पीडब्ल्यूडीज़ की भी हैं जिनको अलग-अलग पीडब्ल्यूडी में दी गई हैं 4, 2, 2 ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया बाँधा गया, उनको भी इसमें जगह दी गई है। अब हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। और पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, अगर उन पर हम नज़र डालें तो ये भी ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है। 7th पे कमीशन इसमें भी चलेगा। और जनरल की इसमें 29 है, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, और ओबीसी की 17 है, एससी की 10 हैं, एसटी की 5 है। टोटल 67 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है। इसमें भी वही पीडब्ल्यूडी, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज़ दी गई हैं, जैसा कि अभी ऊपर भी दिखाया गया था। ये इस तरीके से दी गई हैं 3, 2, 1। ठीक है। और अगर हम क्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशंस हमारी बताई गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। और 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक है, इंग्लिश की। और गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। और कोई ख़ास चीज़ तो नहीं दी गई है। और क्वालिफ़िकेशंस तो आपको ग्रेजुएट होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और अगर हम अगली पोस्ट की बात करें, पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन मांगी गई है। इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट चाहिए इन्हें। और हैविंग अ स्पीड नॉट लेस देन 100 वर्ड पर मिनट्स। कुछ इस तरीके से इसमें डिटेल्स मांगी हैं। और अगर हम क्राइटेरिया देखें तो यही इसका क्राइटेरिया है। और क्वालिफ़िकेशंस जो हमारी देखी जाएगी वो 31/3/2023 को हमारी क्वालिफ़िकेशंस पूरी हो चुकी होनी चाहिए, यानी हम ग्रेजुएट हो जाने चाहिए 31 मार्च तक। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अनअदरवाइज़ आप नहीं हैं। आगे इसमें फुल नोटिफिकेशंस हैं कि कहाँ से इस फॉर्म को भरा जाना है। ठीक है। ये लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ntnic.in वेबसाइट से ही आपको फॉर्म फिल करना है। और एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए, एज फैक्टर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रखता है कोरोना टाइम से लेके अब तक। इसमें एज मिनिमम 18 रखी गई है और मैक्सिमम 32 एज रखी गई है।
ठीक है। और इसके बाद एज में जिनकी ओवर एज हो चुके हैं उनको भी छूट दी गई है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और PWD जनरल को 10 साल, PW OBC को 13 और PW SC ST को 15। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट के अनुसार इसमें छूट दी गई है। बाकायदा इसका फॉर्म फिल होगा और इसकी एक एग्ज़ाम डेट होगी, उस एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे काम होंगे। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस थी। और इसके एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया, मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया बताया गया है। आप ये फुल नोटिफिकेशंस है, आप गूगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अदर साइटों से या डायरेक्ट इसकी साइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी और इस इन्फॉर्मेशंस के लिए कई लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे ये हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए। और देखते हैं आगे, फिर मैं वीडियोस अब कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।